जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे बहनों एवं भाइयों, बाइबल तीर्थ यात्रा में जब 81 दिन हम पूरा करते हैं, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम पर हम अभिवादन करते हैं। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 8 और 9, 7 में स्तोत्र संख्या 39 और योहन के अध्याय 13 आज हमें पढ़ने के लिए है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 8 में 2 संदेश मुख्य रूप से। पहला संदेश आज्ञा पालन और आशीर्वाद जुड़े हुए हैं, यानी आज्ञा पालन से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जहां आज्ञा पालन है वहीं आशीर्वाद है। आशीर्वाद चाहिए, आज्ञा पालन की जरूरत है। ये संदेश बाइबल के मुख्य संदेशों में एक है। विशेषकर विधि विवरण ग्रंथ से ये संदेश बराबर हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरा संदेश, भले ही इस्राएलियों ने अपने पाप के कारण 40 साल तक मरुभूमि में रहने के दंड को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन इन 40 सालों में उनके साथ रह रहकर प्रभु ने कुछ नया कार्य उनके लिए कर डाला। मुख्य रूप से 4 कार्य, यानी भले ही पाप के कारण उनके ऊपर दंड स्वरूप लंबे 40 साल के उजाड़ खंड के रहना उनके लिए उनके ऊपर उन्होंने लेके आया पाप के कारण, लेकिन उनके उस दंड को और उस दौरान, उस 40 साल के दौरान प्रभु ने बहुत सुंदर कुछ कार्य उनके लिए भी किया। 4 कार्य। पहला कार्य, प्रभु ने उनको दीनहीन बनाए रखने हेतु ये दंड को इस्तेमाल किया, यानी विनम्र बनाने के लिए प्रभु ये समय को इस्तेमाल किया। लोगों को विनम्र बनाए रखा, तंगी हालत में, दुख तकलीफों में, परेशानी में, जिससे वे कभी घमंड ना कर सके। वचन 17-18, तुम लोग अपने मन में ये नहीं कहो हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से ये सारी संपत्ति एकत्र कर ली, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते जाओ। वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान किया। ये बात उनको समझ में आई, क्योंकि सब कुछ प्रभु पर निर्भर है। उनकी दया से यह सब कुछ होता है। यह सब सिखाया उनको, विनम्रता सिखा रहा है। दूसरी बात, प्रभु ने इन दुख तकलीफों के बीच में उनकी परीक्षा ली कि उनके मनोभाव का पता लगाया, ये जानने के लिए ये सब होने दिया कि क्या वे प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। वचन 2 में, इसलिए प्रभु चाहा कि लोग उनका कहना माने और उन पर भरोसा रखे और सभी बातों में उनकी आज्ञा का पालन करे। ये सब परखने हेतु प्रभु ये होने दिया, परीक्षा। तीसरी बात, इन दुख संकट के द्वारा प्रभु ने उनको प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया। अनुशासन में रहने के लिए इनको प्रभु सिखाया, अनुशासन के लिए, ट्रेनिंग के लिए। 5वां वचन, इसलिए ये समझ लो, जैसा कोई पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको अनुशासित करता है। अतः तुम उसके मार्गों पर चलते हुए, उस पर श्रद्धा रखते हुए प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहो। इसलिए प्रभु अनुशासन के लिए, प्रशिक्षण के लिए ये उनके ऊपर आने दिया। इब्रानियों के अध्याय 12 वचन 7 से इसके विषय में हम पढ़ते हैं, आप जो कष्ट सहते उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता?
यदि आपको दूसरे पुत्रों की तरह दंड नहीं दिया जाता तो आप औरस पुत्र नहीं बल्कि जारज संतान। हमारे पार्थिव पिता हमें दंड देते थे और हम उनका सम्मान करते थे, तो हमें कहीं अधिक तत्परता से अपने आत्मिक पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए, जिससे हमें जीवन प्राप्त हो। वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार इस अल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से दंड देते थे। इस दुनिया में ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है, क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है। इसलिए ये प्रशिक्षण, ये अनुशासन और ये ट्रेनिंग किस लिए है? जिससे हम उनकी पवित्रता की भागी बन जाए। सबसे मुख्य बात ये है। इसलिए वो तीसरी बात। और चौथी बात, प्रभु उनको एक बहुत सुंदर शिक्षा देना चाहा दुख संकट के द्वारा। वो शिक्षा क्या है? वचन 3 में लिखा है, उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा, फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही, मतलब जिस मन्ना को आप ना जानते थे और ना पूर्वज ही, इससे उसने तुमको ये समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीतता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीतता है। सुना है ना ये वचन? प्रभु यीशु यहां से इस वचन को निकाला। अध्याय 8 वचन 3 में से ये वचन को निकाल के मत्ती के अध्याय 4 वचन 4 पे इस्तेमाल किया, जब शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था और पत्थर को रोटी बनाकर खाने के लिए बोला था। उस समय प्रभु ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये कहा था, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, ईश्वर के मुंह से निकले वचन से जीता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने पवित्र वचन के महत्व को इनको समझाया। इसराइलियों मरुभूमि में रह रहकर उन्होंने समझाया प्रभु के शब्द में कितना ताकत है। प्रभु बोलता है तो होता है। प्रभु ने बोला चट्टान से पानी को निकालो तो ऐसा हुआ। इसलिए मरुभूमि में रहकर इन्होंने ईश्वर के वचन के प्रति प्यार करने लगा, क्योंकि वचन जब आता है तब कुछ होता है। इस्राएलियों के लिए तभी कुछ होता था जब वचन आता है। वचन के द्वारा ही सब कुछ होता है, तब तक कुछ नहीं होता। जब प्रभु बोलता है कुछ होता था। इसलिए वचन के प्रति एक लगाव आ गया, वचन सीखने लगा। ये मरुभूमि में काफी वचन इन्होंने सीखा। ईश्वर की आज्ञाएं था वहां पर दी गई थी, मूसा ने बराबर याद दिलाया। इसलिए लोगों ने वचन को समझा और वचन के प्रति प्यार किया। इसलिए ये स्तोत्र संख्या 119 वचन 71 अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। आई हैव लर्न्ड योर वर्ड्स। और 67 वर्ड्स में लिखा है, मैं अपमानित होने से पहले भटक गया था, अब मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूं। पहले हम भटक गया था, लेकिन ये दुख आ गया, अब हम वचन को सीखा। हालेलुया। इसलिए ये 4 कार्य प्रभु ने उनके साथ किया मरुभूमि के ये परेशानी की घड़ी में। हालेलुया। प्रभु दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। आप जानते हैं इस वचन, हम अय्यूब के ग्रंथ से कई बार इसको हमने दोहराया था। वो दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। अध्याय 36 वचन 15। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ के 9वां अध्याय पे एक ही बहुत महत्वपूर्ण संदेश रखा गया। वो संदेश यही है, मूसा जानता था प्रतिज्ञात देश पे 7 बड़े बड़े शत्रु अलग अलग जाति के लोग हैं। उन सभी लोगों को पराजित करने के लिए प्रभु इज़राइल को अधिकार, सामर्थ्य, शक्ति सब दिया है।
जाके उस देश पे जाके उन बड़े शत्रुओं को, जो बहुत ही शक्तिशाली है, गगनचुंबी प्रकोटों से घिरे हुए नगरों में रहते हैं, वे बड़े ऊंचे कद वाले अनाकियों की जाति है, इन सारे लोगों को जब इस्राएली समाप्त करेंगे तब जो जीत इनको मिलेगा वो जीत ही शायद इनके लिए पाप का कारण हो सकता है। मूसा जानता था। कैसे? क्योंकि इस्राएली सोच सकता है हम बहुत पवित्र लोग हैं, हम बहुत आराधना करते हैं, प्रभु की आराधना करने वाले लोग, हम बराबर वचन पर चलते हैं, इसलिए हमारी पवित्रता के कारण हमने जीत पाया। हम आराधना करने वाले लोग हैं, इसलिए हमको ये सब मिल गया, इसलिए ये जीत के लिए हम योग्य है, और ये जीत हमारी पवित्रता के कारण हमको मिली है। इस तरह लोग सोच सकते हैं। अपने धर्माचरण या अपने निष्कपटता या अपने पवित्रता के कारण हमको ये सब मिली है, इसलिए यह सब हमारे लिए ठीक है, मतलब दिस इज ऑफ आवर मेरिट, वी आर डिजर्विंग इट, ऐसा सोचने लगेगा। इस तरह एक पाप आएगा, वो पाप का नाम है आध्यात्मिक घमंड। इसलिए मूसा बराबर इस अध्याय में याद दिलाते हैं, कभी ये नहीं सोचना। उदाहरण के लिए वचन 4, अब यदि प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम्हें तुम्हारे सामने से ईश्वर उन्हें यानी शत्रुओं को तुम्हारे सामने से भगा देगा, तो ये नहीं सोचो कि तुम्हारे धर्माचरण के कारण ही प्रभु तुम्हें इस देश पे अधिकार कराने के लिए यहाँ लाया है। ये नहीं सोचो तुम अपनी धर्मपरायणता अथवा अपनी निष्कपटता के कारण उस देश पर अधिकार नहीं करोगे। वचन 6, ये समझ लो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें तुम्हारे धर्माचरण के कारण उस रमणीय देश पर अधिकार नहीं दे रहा है। हालेलुया। प्रियजनों, इसलिए बराबर इस अध्याय में मूसा लोगों को याद दिला रहे हो, तुम हठधर्मी प्रजा हो, तुमने कई बार पाप किया, तुम्हारे पापों के कारण प्रभु को बहुत तुमने दुख पहुंचाए, तुम्हारे पाप के कारण नष्ट होने के लिए लायक हो तुम। कितने पहले तुम सभी लोगों को नष्ट हो जाना चाहिए था। ईश्वर की दया एक ही चीज है जिसके चलते आप जीतते हो। इसलिए कभी नहीं सोचना आपकी पवित्रता के कारण, आपकी धर्मपरायणता के कारण, धर्माचरण के कारण आपने ये जीत हासिल की है। कभी नहीं सोचना, ईश्वर की दया को याद रखना, उसकी दया है। इसलिए 3 कार्य यहाँ पर ये जीत के पीछे मूसा प्रकट करते हैं। पहली बात, ईश्वर का आपके प्रति दया और प्रेम। दूसरी बात, ये जनता जो है बहुत बड़े पाप में थे, उनका पाप तो बहुत बढ़ गया था। मतलब जिस देश के ऊपर हमने अधिकार पाया है, वो वहाँ के लोग मूर्ति पूजा और अशुद्ध गंदे कार्यों में बहुत बढ़ चुके थे। पाप पूर्ण विकसित हो गया था उनका। इसलिए पाप पूर्ण विकसित होकर मृत्यु को जन्म लेता है। इसी तरह मृत्यु आई और उनके ऊपर ईश्वर के न्याय को दिलाने के लिए इस्राएलियों को प्रभु इस्तेमाल किया, बस इतनी बात। इसलिए उनके पाप और उनके कुकर्म बढ़ गया था, इसलिए। और तीसरी बात, प्रभु ने हमारे पूर्वजों के साथ यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ जो शपथ पूर्व प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को प्रभु ने पूरा किया है, क्योंकि प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है। इसलिए प्रभु अपने कहने के अनुसार आपके पूर्वजों को कहा था कि मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे पीढ़ियों को अच्छी जगह में बसा दूंगा। प्रभु ने उनके साथ प्रतिज्ञा की थी। उनके साथ की हुई प्रतिज्ञा की पूर्ति के कारण, पूर्ति के रूप में
आपको यहाँ पर लेके आया। ये आपके पुण्य कर्म के कारण नहीं, आपके किसी भी पुण्य कर्म के कारण नहीं है। इसलिए आपको आध्यात्मिक घमंड करने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं आती है। ये आध्यात्मिक घमंड अगर सावधान नहीं रहेंगे, अनेक चुने हुए लोगों को भी गिरा चुके हैं। मूसा जानता था, बाद में ही इस्राएली भले ही इतनी चेतावनी देने के बावजूद इसी पाप में फंसे। यीशु के आगमन के समय में सब यही पाप में इस्राएली जनता, विशेषकर चुने हुए लोग, फारिसी, शास्त्री और पुरोहित लोग सब अपने को बड़े समझते थे, बहुत पवित्र समझते थे, बहुत ही धर्मी समझते थे, दूसरों को तुच्छ समझते थे, केवल अपने धर्म को और अपने धार्मिकता पे घमंड करते रहते थे। इसलिए एक बार यूहन्ना बपतिस्ता ने उनसे कहा था, तुम इब्राहिम के संतान हो कर घमंड नहीं करना। इब्राहिम के संतान प्रभु ये पत्थर से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आध्यात्मिक घमंड में नहीं रहना करके प्रभु की तैयारी के लिए, प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए आए यूहन्ना बपतिस्ता ने इन लोगों को बहुत ही कठोर शब्दों में उनको धिकारते हुए ये बातें समझाई। इसका मतलब उस समय तक लोग ये पाप में डूब चुका था। तब प्रभु हमसे आज वायदा, हमसे ये संदेश, हमको ये संदेश देते हैं, हम कदापि इस पाप में ना रहे, ये सोचकर कि हमने अपने पुण्य के द्वारा, हमको हमारी प्रार्थना के द्वारा ये सब कुछ हमको मिला है। ये सब नहीं, उसकी दया है। हम सब पापी हैं। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 39। बहुत ही बड़ी बीमारी में प्रभु को याद करने वाले स्तोत्र ग्रंथकार दाऊद। हम नहीं जानते हैं जीवन के किस विशेष परिस्थिति पे ये भजन गाया है, लेकिन एक बात समझ में आता है, कुछ बीमारी शायद ज्यादा है, मरने की स्थिति पे है, और थोड़ा सा समय प्रभु से मांग रहे हैं। लेकिन 3 संदेश इसमें से मिलते हैं। 3 संदेश। पहला संदेश, जीभ पर नियंत्रण रखने की जरूरत। दुख संकट की घड़ी, विशेषकर बीमारी की घड़ी, जीभ पर नियंत्रण रखने का समय। ये मैक्सिमम यहां पर कोशिश कर रहा है। फिर भी अंदर का दुख और तकलीफ अंदर इतना बेचैन कर देता है कि कुछ बोल देता है, लेकिन चुप रहना अच्छा है, वो बताते हैं। यीशु को देखना, दुख भोग का समय सब चुप रहने का समय, बहुत नहीं बोलता है, बहुत कम बोलता है। जब से पकड़ा गया तब से जब तक नहीं मरा तब तक प्रभु बहुत कम बोला। दुख संकट का समय बहुत ही जीव पर नियंत्रण रखने का समय है, क्योंकि वचन हमें बताते हैं, जो अपने को धार्मिक समझता है किंतु अपने जीव पर नहीं नियंत्रण रखता है, जीव पर नियंत्रण नहीं रखता है, वो अपने को धोखा देता है और उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। अपने को धोखा देता है और उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। इसलिए जीव पर नियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आध्यात्मिक जीवन में। सुक्ति ग्रंथ 13:3, जो अपने जीव पर नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है, जो व्यर्थ बातें करता वो नष्ट हो जाता है। अनेक लोग इस तरह जीव के कारण नष्ट हो जाता है। इसलिए दाऊद यहाँ पर तुरंत बोलता, मैं जीव पर नियंत्रण रखूंगा। चंगाई जल्दी आती है जीव पर नियंत्रण रखने से। हाँ, इसलिए बाइबल में अनेक जगह में हम इस संदेश को पाते हैं, जीव पर नियंत्रण बहुत जरूरी है जीवन के लिए। जीव पर नियंत्रण, इसलिए वचन कहता है, जीवन और मृत्यु दोनों एक व्यक्ति के जीभ पर निर्भर है। हल्लेलुया। इसलिए हम जीवन चाहते हैं तो जीभ पर नियंत्रण रखना सीखिए। दूसरा संदेश, अपने मृत्यु की याद रखना बहुत अच्छा है। आध्यात्मिकता में एक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी मृत्यु को सोचे, मृत्यु की याद रखे। जीवन क्षण भंगुर है, थोड़े दिनों की है,
मनुष्य छाया की तरह अपनी राह चलता है, उनकी सारी क्रियाशीलता निरर्थक है। आज तुम धन एकत्रित करते जा रहे हो, किंतु नहीं जानता इसे कौन बटोर लेगा, कब कितना दिन खाते पे बचा हुआ है आप नहीं जानता, इसलिए याद रखना अच्छा है। इसलिए वो प्रभु से कहता है मुझे कुछ बातें सिखाओ, क्षणभंगुरता से जुड़ी हुई बातें। इसलिए देख, तूने मेरे दिनों को बित्थे से मापा है, मेरी आयु तेरे सामने नहीं के बराबर है, मनुष्य श्वास मात्र है। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु से कह रहे हैं मुझे सिखाओ कुछ। इसलिए स्तोत्र ग्रंथकार स्तोत्र 90 वचन 12 में एक सुंदर प्रार्थना करता है, हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। सद्बुद्धि किस पे है? जो जानता है जीवन छोटा है, हमको आज नहीं तो कल जाना है, खाते पे अभी कितना दिन बाकी हमको नहीं पता है, इसलिए हमको सावधान रहना है, तैयार रहना है प्रभु से मिलने के लिए हमको, क्योंकि नहीं पता कितना दिन और हमको मिलेगा। आज ही हम तैयार रहे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण बात है सुखद मृत्यु के लिए तैयार रहना और प्रार्थना करना, मृत्यु के बारे में सोचना। हालेलुया। तीसरा संदेश, वचन 12, तू दंड देकर मनुष्य को सुधारता है, जो संपत्ति उसे प्रिय है तो उसे मकड़ी की जाल की तरह नष्ट करता है। हालेलुया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश बैठा हुआ है। हालेलुया। वो संदेश क्या है मालूम? वो यह है, आप इस दुनिया में रहते समय आपको किसी बात पे, किसी चीज पे जरूरत से ज्यादा लगाव हो जाते हो, किसी व्यक्ति पे या किसी चीज पे। यहाँ पर उसको संपत्ति कहता है, मतलब जो चीज आपको सबसे प्यारा है, जो आपके लिए खजाना बना है, जरूरत से ज्यादा, मतलब प्रभु को छोड़ के अन्य किसी चीज को बहुत ज्यादा महत्व देते हो। संपत्ति हो सकता है, नौकरी हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए तबीयत, सुंदरता, और इसलिए जरूरत से ज्यादा लगाव उन चीजों पे, तब वो चीज आपके लिए पाप का कारण बनता है। इसलिए पाप जब आती है तो उसके द्वारा विपत्ति आ जाती है। इसलिए याद रखना, जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगी। इसलिए विपत्ति जब आएंगे, विपत्ति कहाँ पर होगी शुरू? जहां पर आपका पकड़ है ज्यादा, वहां पर शुरू होगी। यानी जहां पर आपको ज्यादा लगाव है, उसी जगह से आपको तकलीफ होने लगेगी, वो आपको तकलीफ देना शुरू करेगा। कुछ रिश्ता है, जरूर से ज्यादा लगाव है, वो बहुत तकलीफ आपको देना शुरू करेगा। या संपत्ति से आपको लगाव थी, संपत्ति के क्षेत्र में दुख बहुत ज्यादा आएगा। नौकरी पे जरूरत से ज्यादा लगाव रखती, वो नौकरी के द्वारा आपको दुख मिलना शुरू होगा। इसलिए वचन कहता है, जो संपत्ति उसे प्रिय है मकड़ी की जाल की तरह नष्ट होने लगेगा। इसलिए सावधान रहना, प्रभु को छोड़कर अन्य किसी जगह पे जरूरत से ज्यादा पकड़ नहीं होना चाहिए। पकड़ छोड़ना प्रभु के लिए, प्रभु ही हमारे आनंद का स्रोत है। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के 13वां अध्याय, इसमें प्रवेश करने के पहले और एक बात देखें, वो है यूहन्ना के सुसमाचार को 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग चैप्टर 1 से अध्याय 1 से अध्याय 12 तक, इसको कहता है द बुक ऑफ साइंस, संकेतों का पुस्तक। दूसरा भाग है अध्याय 13 से आखिरी अध्याय 21वां अध्याय तक, इसको कहता है, दूसरे भाग को कहता है द बुक ऑफ ग्लोरी, महिमा का पुस्तक। यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार हमेशा महिमा की बातें बोलते हैं। मानव पुत्र महिमानित किया जाएगा, महिमानित होने की घड़ी आ गई है। दुख भोग को, मृत्यु को हमेशा यीशु महिमा के साथ जोड़कर समझाते हैं। देखिए, अब हम इसमें प्रवेश करेंगे। अध्याय 13 वचन 1, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे मेरी घड़ी आ गई है। यीशु घड़ी आ गई है समझाते हैं। इसका मतलब यीशु जानता था मेरी घड़ी आ गई, इसका मतलब मेरे दुख भोग का समय आ गया। इसका मतलब यीशु सब कुछ जानता था, उनके साथ क्या क्या होने वाला है।
यीशु जानता था थोड़ी समय में यूदस क्या करेंगे। यीशु जानता था पेतरुस अस्वीकार करेंगे। यीशु जानता था योहन जो अब इस समय पास में बैठते हैं, दाहिने बैठे हैं और अपने सीने पे भी सोएंगे, लेकिन थोड़ी समय में अपना कपड़ा भी छोड़ के नंगा भागेगा। सभी लोग उनका तिरस्कार करेगा। यीशु जानता था पिलातुस क्या बोलने वाला है। यीशु जानता था। यीशु जानता था पिता भी चुप रहेंगे इस समय, कुछ समय के लिए छिपे रहेंगे और अपने को छिपाएंगे। प्रभु जानता था शरीर में कितने भयानक दर्द मुझे सहना पड़ेगा। यीशु जानता था। हालेलुया। लेकिन वो ये भी जानता था ये मेरी महिमा का समय है। मानव पुत्र महिमान्वित किया जा रहा है। प्रियजनों, संदेश आज हम भी जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमारा समय आ गया, मतलब दुख भोग का समय, घर में तकलीफ का समय, परेशानी है। अब तो मुझे बहुत सहना होगा। अब विशेषकर अभी दुख भोग का समय है, कोरोना से जुड़ी हुई बात, हर परिस्थिति जो है हर घर में प्रवेश कर चुके हैं। विपत्ति, तकलीफ, तंगी हालत, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन हम जो जानते नहीं है वो दूसरा भाग जो यीशु जानता था, वो क्या है कि ये महिमा का समय, प्रभु से जुड़े हुए लोगों को, जो प्रभु के अपने हैं, उनके लिए दुख भोग का समय महिमा का समय है। ये बातें हम लोग कई लोग जानते नहीं। हालेलुया। और यीशु क्या जानता था? वचन 3 ईसा जानते थे पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है, मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ, ईश्वर के पास जा रहा हूँ। ये बात भी हम लोग अक्सर जानते नहीं है। जीवन के दुख भोग के समय में इस बात को याद रखना, मैं पिता से आया हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ, मैं वहां से आया हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। यहाँ पे हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, हम भी पृथ्वी पे परदेशी है, हमारा घर तो वहां है। इस बात को हमें भूलना नहीं है। स्तोत्र के अंधकार हमको आज याद दिला रहा था, हमें जाना होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु जानता था पिता से आया हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ, और क्या है, पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दिया है। इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, मुझे एक काम करना है, मुझे इसको पूरा करना है। ये प्याला मेरे हाथों में दिया है। हालेलुया। यीशु जानता था दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन हैंडल इट। मैं कर सकता हूँ, मैं इसको उठा सकता हूँ, ये क्रूस में उठा सकता हूँ, ये प्याला मैं पी सकता हूँ। प्रभु जानता था। हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया? उठा, भोजन पर से उठा। भी यीशु का रास्ता यीशु दिखा रहे। महिमा का रास्ता, महिमा के लिए कौन सी रास्ता है? यीशु उठा और अपने बाहर जो कपड़े थे उसको, बाहरी कपड़े को उतार के कमर में अंगोछा बांध लिया। ये क्या है? महिमा का मतलब जो गुरु का एक कपड़ा है, बड़ा वस्त्र जो है, उसको उतार कर अंगोछा बांध लिया। मतलब जो सेवा करने वाले लोग, सेवक लोग घर में सेवा करते हैं, और उन लोग सब ये कपड़ा पहनते हैं। इसको एप्रन कह सकते हैं, काम करते समय में इस्तेमाल करने वाला कपड़ा, बस इतना ही। उसको पहन लिया। वो एक प्रतीक है अपने को त्यागने का, अपने को विनम्र बनाने का, वो प्रतीक है। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु ने उनके पैर, शिष्यों के पैर धोने, कमर में बांधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। ये एक घोषणा है, मुख्य रूप से 5 बातों की घोषणा है पैर धोने का वो कार्य। पहली घोषणा है अपनी मृत्यु और उससे होने वाली मुक्ति कार्य की भविष्यवाणी है। अपने मृत्यु की भविष्यवाणी है, मैं मरने वाला हूं और मैं आपके पैर को, यानी जब धोते हुए क्या बोलता, मैं अपने खून से आप सभी लोगों को धोऊंगा, आपको पवित्र करूंगा, आपको मुक्ति दिलाऊंगा। इसकी घोषणा है, भविष्यवाणी थी। हालेलुया। और दूसरी बात, बेशर्त क्षमा और मेल मिलाप के संदेश घोषणा कर रहे हैं। यानी यीशु जानता है, देखिए बैठे हुए लोगों में कौन कौन बैठे हैं। ये यूदस बैठा है, उसके मन में अभी भी क्या है? पैसा पहला पसंद है,
और यीशु को पकड़वाने के लिए सोच कर बैठा है। जब किसी और को तुम्हारे साथ कुछ है, तुमको पहले जाना होगा। प्रभु गया, उनका पैर धोया। इसके द्वारा क्या संदेश देना चाहता है? हम लोगों को ये बताना चाहता है, बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उसके पहले बलि कुछ भी आप अर्पित करने जा रहे हैं। यीशु स्वयं बलि चढ़ाने जा रहा था, अपनी बलि, और उसके पहले किसी और को तुमसे कुछ हो जाना पड़ेगा। हाँ, शायद आपको कुछ नहीं है, आपके मन में बहुत प्यार है, लेकिन किसी और के मन में कुछ होगा, प्यार की कमी होगी, आपको जाना है। मेल मिलाप की पैर छूने का, पैर धोने का वो संदेश को प्रभु ने प्रकट किया। तीसरी बात, दुख, त्याग, अपमान, तिरस्कार, ये सब ही महिमा का रास्ता है। इससे होकर ही महिमा में प्रवेश करने सकता है। अपने को नीचा दिखाना होगा, अपमानित होने देना, रिनंसिएशन, मॉर्टिफिकेशन, कैरिंग द क्रॉस, यानी दुख, संकट, परेशानी को झेलने के लिए तैयारी, और उसके लिए सहमति, अपना एक सहमति होना चाहिए, अपने से, कोई जबरदस्ती नहीं। इसलिए वो प्रकट कर रहा है। चौथी बात क्या है? नई आज्ञा जो प्रभु देने वाला है, अभी थोड़ी समय में नई आज्ञा देंगे, और उसका व्यावहारिक अभिव्यक्ति है, वास्तविक रूप से, व्यावहारिक रूप से, यानी रियली प्रैक्टिकली एक्सप्रेसिंग व्हाट ही इज गोइंग टू प्रीच। जो इनको समझाने जा रहा था, नई आज्ञा, प्रभु तुरंत नई आज्ञा देगा, जिस तरह मैंने प्यार किया उसी तरह तुमको प्यार करना चाहिए। इसको समझाने के पहले वो उसकी व्यावहारिक अभिव्यक्ति है, प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन। हालेलुया। और पांचवी बात क्या है? हर अधिकार प्रभु से आपको मिले, पिता जो भी अधिकार आपको दिया है, जो भी कार्य आपको सौंपे, उसको सेवा में आपको इस्तेमाल करना होगा, इसकी घोषणा है। इसलिए पिता ने यीशु को जो अधिकार दिया, गुरु, और शिष्यों के लिए गुरु था, मानव जाति के मुक्तिदाता था, लेकिन कौन सा रास्ता अपनाया? पैर छूने का, पैर धोने का। हालेलुया। वो रास्ता सेवा में बदलना। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने, अनेकों के लिए अपने जीवन समर्पित करने आए हैं, इसकी घोषणा है। हालेलुया। इसलिए 5 महान संदेशों की घोषणा के रूप में यीशु ने पैर धोया। लेकिन पेतरुस के पास आया, उनको कुछ समझ में नहीं आया, और वो बोल रहे, आप मेरा पैर धोएंगे? प्रभु ने बोला, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। लेकिन पेतरुस बोला, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं दूंगा, मैं ये करने नहीं दूंगा। प्रभु के कार्य को रोकता है। याद रखना, देखिए, सिनोप्टिक गॉस्पल मतलब मार्कुस, मत्ती, मार्कुस, लूकस समाचार को मिला के हम लोग सिनोप्टिक गॉस्पल इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन उनमें एक बात जो उनसे अलग है, योहन का सुसमाचार, आप जानते हैं इसको, इसलिए हम बोला, बाद में अच्छा से समझाऊंगा मैं। लेकिन वहाँ पर यीशु दुख भोग की बातें जब बताए, तुरंत पेतरुस ने बाधा डाली थी, ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अब वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला, अगर तुम पैर धोने नहीं दोगे तो मेरे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा, मेरा तुम्हारा संबंध नहीं रह जाएगा। इसके लिए वचन शब्द जो इस्तेमाल किया, ओरिजिनल ग्रीक में जो लिखा गया है, यूनानी भाषा में लिखा गया, वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया, मेरोस, उसका अर्थ इब्रानी भाषा में उसके लिए जो वचन शब्द है वो है हेलेक। हेलेक यानी यहाँ पर जो संबंध नहीं रहेगा, उसके लिए इब्रानी भाषा में हेलेक शब्द, यानी मेरोस ग्रीक भाषा में, और उसका ठीक हिब्रू ट्रांसलेशन ने हेलेक, ये शब्द पुराने विधान में बराबर इस्तेमाल किया है। कहाँ पर मालूम है? जब प्रतिज्ञात देश के बारे में कहता है, हेलेक शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है? यानी इसको इनहेरिटेंस या
प्रतिज्ञात देश, जो मतलब प्रोमिस्ड लैंड, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रभु इनको समझा रहे हैं, तुम मेरे को तुम्हारा पैर होने नहीं दोगे तो प्रतिज्ञात देश से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, तुमको कोई दाया भाग नहीं होगा। इसका मतलब यही रास्ता है प्रतिज्ञा देश के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने ये कार्य किया और उसके बाद ये समझाया 12वां वचन से, उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गए। उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, न भेजा हुआ उनसे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। इसका मतलब आध्यात्मिक जीवन में इससे बढ़कर और कोई रास्ता नहीं। आज हमारे जीवन में जितने भी तकलीफें हैं, उनसे बाहर आने के लिए रास्ता है, पैर धोने की सेवा करें, एक दूसरे का पैर धोने के लिए तैयार हो जाओ, काफी परेशानी दूर हो जाती है, घर का तकलीफ दूर हो जाता है, पति पत्नी के बीच की परेशानी दूर हो जाता है, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में जो तकलीफ है वो सब दूर हो जाता है, राष्ट्रों के बीच में जो परेशानी वो सब दूर हो जाता है। ये रास्ता, ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे, धन्य होंगे। ब्लेसिंग, धन्यता इसी से होती है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ये कार्य के द्वारा प्रभु हमको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रभु के इस रास्ते को अपनाने वाले, और इसके द्वारा दूसरों के लिए हम यीशु की कृपा, आशीर्वाद, मुक्ति बांटने के माध्यम बन जाए। दुनिया में हम प्रभु के हाथ में उपकरण बन जाए, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा अब, सदा, सर्वदा, अनंत काल तक।